स्टार्ट। माई सेल्फ राजेंद्र कुमार जयसवाल। बेसिकली मैं गवर्नमेंट में इंजीनियर हूँ और साथ ही पिछले 10-12 साल से स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। और अभी करेंटली गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वेटिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक के काम हमारे यहाँ गोयल साहब जो हमारे मित्र होते हैं उनकी फर्म में काम करती है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉलेज शेयरिंग के हिसाब से यहाँ उनसे मिलता हूँ। इनको किसी तरह की कोई गाइडेंस होता है तो वो मैं इनसे भी लेता हूँ और इनको भी लेता हूँ। बाकी गवर्नमेंट का मेरा डिपार्टमेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का ज़्यादा कोई खास स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रोल में जो काम चल रहे हैं इसके अंदर हम फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ गवर्नमेंट सेक्टर को भी लेके जा रहे हैं। और अभी कुछ रिसेंटली डूंगरपुर में बांसवाड़ा में कुछ काम किए गए हैं जिसमें हमने फ्रेम स्ट्रक्चर को यूज किया है। इसमें एक टेक्निकल टर्म है डेवलपमेंट लेंथ, और इससे हर इंजीनियर वाकिफ है। डेवलपमेंट लेंथ हमें स्टील बार की टेंशन के हिसाब से प्रोवाइड करवानी होती है, और ये इस प्रैक्टिस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कई बार हमें डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्पेस नहीं मिलती। जैसे किसी कैंटिलीवर में हमें कोई चिमटा लगाना है, या हमारे राफ्ट के अंदर कई बार राफ्ट में लेवल चेंज की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा होती है कि उसमें हम डेवलपमेंट लेंथ एक्चुअली दे ही नहीं पाते। और प्रैक्टिकली होता क्या है कि ड्राइंग्स के अंदर फिर भी दिखा दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली साइड पे उसको नहीं दे पाते, मतलब वर्कर उसको फैब्रिकेटर जो होता है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाता। तो इसके लिए जो कपलर वाला कंसेप्ट है, नो डाउट ये बहुत अच्छा है, और इसमें हम सरिये को जहाँ भी चाहें टर्मिनेट करके दो सरियों को आपस में जोड़ सकते हैं, और जो हिस्सा कंक्रीट में घुसेगा उसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो निकल के नहीं आएगा। डेवलपमेंट लेंथ से भी अच्छा काम करता है। और अभी हमारे यहाँ प्राइम टेक में रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चल रहा है केडिया पाम, जिसमें इसका यूज़ किया जा रहा है। कॉन्टैक्ट कंपनी के ये कपलर्स हैं, इनकी टेस्टिंग करवाई गई है, टेस्टिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि इसमें तो हमारा कॉस्ट इकोनॉमी होती है, कॉस्ट हमारी बहुत इकोनॉमिकल हो जाती है, क्योंकि अननेसेसरी जैसे आज हम 20 mm के सरिये की बात करें तो उसके लिए हमें 1 मीटर के आसपास डेवलपमेंट लेंथ चाहिए। वो काम हमारा एक कपलर से होता है तो टाइम भी बचता है, काम का फैब्रिकेशन में भी एक सहूलियत रहती है, स्टील क्वांटिटी बचती है, और टेक्निकली देखें तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होता है। दो सरियों को कई बार जोड़ना होता है तो हमें दोनों सरियों के अंदर ओवरलैपिंग की लेंथ, फिर उनको जोड़ना, वायर से जोड़ना या वेल्डिंग करना काफ़ी टेडियस होता है। कपलर में हम उसको क्या फटाफट आसानी से जोड़ सकते हैं। अच्छा, सबसे इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन कोड के अंदर हाईराइज बिल्डिंग में इंडियन कोड IS 16700 अगर हम उसको स्टडी करें तो उसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि हाईराइज बिल्डिंग में आपको डेवलपमेंट लेंथ या ओवरलैपिंग के लिए कपलर ही लगाना पड़ेगा। तो उस कोड को अगर हम फॉलो करें तो नो डाउट कॉन्ट्रैक्ट के जो कपलर हैं उसको बहुत अच्छा रेमेडी हैं और अच्छा काम करते हैं। टॉल बिल्डिंग का जो कोड है कुछ IS 16700। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, 16700 और टॉल बिल्डिंग का ही है, और तो उसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आप डेवलपमेंट लेंथ के लिए या सरिये को जोड़ने के लिए कपलर का ही यूज़ करें। कंपल्शन ये बिल्कुल कंपलसरी है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि हाईराइज बिल्डिंगों के अंदर इस चीज़ को जनरली नज़रअंदाज किया जाता है। लोगों को जागरूकता कम है, फैब्रिकेटर्स को इसके बारे में पता नहीं है। दूसरी बात क्या होती है कि इसका थोड़ा सा फैब्रिकेटर ने अब तक जो काम किए हैं जनरली वो लोग डेवलपमेंट लेंथ के कंसेप्ट पे काम करते हैं, लेकिन जहाँ कभी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है जहाँ पर लेंथ प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, वहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता महसूस करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उसी केस में नहीं, इसको हर जगह ही यूज़ किया जाना चाहिए, वेदर डेवलपमेंट लेंथ मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन हमें कपलर का यूज़ करना चाहिए और इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए।
एक अपना अर्थक्वेक का जो कोड है IS 13920 जी जी डक्टिलिटी है ना, हाँ हाँ उसमें हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। जी। एक्चुअली क्या है कि कपलर डक्टिलिटी बढ़ाता है। जोन 3, 4, 5 में जो हम डिज़ाइन करते हैं उसमें डक्टिलिटी प्रोवाइड करवाना कंपलसरी है, और उसकी जो डिटेलिंग है वो IS 13920 से ही होती है। तो उसमें डक्टिलिटी के लिए ये बहुत ही अच्छा एक मेजर है, डक्टिलिटी से बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है। और सिस्मिक के केस में जब अर्थक्वेक आएगा ऐसा कोई सीवियर, तो उस केस में इसका बेनिफिट नो डाउट सबको नज़र आएगा। और स्टैगरिंग वगैरह को भी कोई साइड का कोई आपका कभी अनुभव रहा हो स्टैगरिंग का सर मेरा अनुभव नहीं रहा, प्रैक्टिकल अच्छा स्टैगरिंग में तो ऐसा नहीं रहा, बाकी जो टेस्टिंग कराई गई है टेस्टिंग उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। कोड वगैरह तो परमिट कर रहे हैं सब चीज़ें। बिल्कुल कोड तो परमिट करता ही है, और कोड में तो कंपलसरी भी है, लेकिन इस कोड को ये लगवाते हैं टॉल बिल्डिंग का हमारे यहाँ अभी इतना प्रचलन अभी चालू ढंग से नहीं हुआ ये कह सकते हैं, या फैब्रिकेटर्स को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। एक चीज़ ये होती है कि जो लोग लंबे समय से एक ही प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं उन्हें उसमें चेंज करने में दिक्कत आती है। वो सोचते हैं कि कपलर कैसे कसेंगे, कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा उनका टेक्निकल जो पैरामीटर्स है उनके बारे में नॉलेज कम होने की वजह से भी वो क्या है कि उसी पुराने कन्वेंशनल मेथड की तरफ ही थोड़े से इंटरेस्टेड रहते हैं। लोगों में टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन को लेके क्या है, मतलब थोड़ा सा जो आपकी यूनिवर्सिटी है या बिल्डर है कॉन्ट्रैक्टर है, देखिए जिस भी जिस हिसाब से आप- बिल्डर को या कॉन्ट्रैक्टर को जिसको भी एक बार चीज़ बताई जाती है तो वो जब इसको एक बार एडोप्ट कर लेता है तो नो डाउट उसको भविष्य में वो उसी को एडोप्ट करेगा। जी। लेकिन उसको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रमोट करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। एक तो ये रहता है कि जो 3-4 फीट की लेंथ डेवलपमेंट लेंथ जो काम कर रही थी, क्योंकि क्या वो इतनी सी चीज़ कर पाएगी, जी एक तो ये उनको संदेह रहता है। अच्छा वो हमें सोचते हैं कि इतना 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 स्टील बच रहा है और इतना आसानी से हो रहा है, तो कहीं ये फेल तो नहीं जाएगी, इसकी थ्रेड्स तो फेल नहीं हो जाएंगी, टेंशन बार के अंदर एक टूट तो नहीं जाएगा, या अंदर इसके अंदर रस्टिंग वगैरह होगी, कल कोई अंदर ही डैमेज हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। इस तरह की कुछ उनके भ्रांतियाँ हैं। तो वो एक बार जब अपने प्रोजेक्ट में इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं उसके बाद वो भविष्य में मैं नहीं मानता कि वो दोबारा कन्वेंशनल पे जाएंगे, वो कपड़े का यूज करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आया।